हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। कुछ दिन इलेक्शन की ड्यूटी की वजह से आपका जो है एक सीरीज जो चल रही थी ब्रिटिश पोइट्री की, वो थोड़ा ब्रेक रही। इसके लिए हमें खेद है, लेकिन अब जो है रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो कॉमेंट में पिन कर दिया जाएगा। आप लोग उसके थ्रू जो है टेलीग्राम में एंटर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेंगे LT इंग्लिश से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स, जो कि बीच बीच में मैं आपको देता रहता हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं रिलेटेड टू प्रिपरेशन तो ज़रूर आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, या इस कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो ज़रूर जो है अपने कमेंट्स साझा ज़रूर कीजिए हमसे। बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ तैयारी करना। और एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर आप कर रहे हो UKLT की तैयारी तो प्लीज़ ज्वाइन दी इंग्लिश डायरी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश पोएट्री में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। तो पहले इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। 2 पार्ट्स में वीडियोस आएंगी इनकी, और इम्पॉर्टेंट पोएट हैं, इंपॉर्टेंट इनकी चीज़ें हैं जो कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में चलते हैं पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनका फुल नेम है, ये आपको याद रहना चाहिए। वॉज बॉर्न ऑन 6 अगस्त 1809। तो 1809 जो है अगस्त 6 में इनका बर्थ हुआ था। सम्स बाय लिंकनशायर इंग्लैंड में, ठीक है। ये प्लेस है जहाँ पर इनका जो है बर्थ हुआ था। अब आप इनकी डेट कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जो भी जितने पॉइंट्स हैं हर किसी का याद रखना पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे आपको बताते हैं जो आपको मदद करते हैं फाइंड आउट करने में कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या फिर लॉर्ड टेनिसन की अगर आपको बर्थ याद रखनी है तो देखिए, टेनिसन जो है टेनिशन, अगर हम इसको हिंदी में ऐसे लिखें तो अंत में इसमें आ रहा है 9। क्या आ रहा है? टेनिसन 9 आ रहा है। तो 9 आपको याद रखना है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा मतलब शॉर्टली कि 9 तो है भाई इनकी बर्थ में। तो 1809 आप ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। एक आपको हल्का सा आइडिया आ जाएगा 09 है इनकी बर्थ में, ठीक है। अब 1819 करके अब होने को ये है कि वहाँ पर अगर आपको 1809 दिया होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू आप इनके डेट ऑफ बर्थ को याद रख सकते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट इनकी जो डेथ है वो अक्टूबर 6 1892 में हुई थी, और वो हुई थी हैसलमेयर में, जो कि सरे इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है। टेनिसन्स फादर जॉर्ज क्लीटन, इनके जो फादर हैं उनका नाम था जॉर्ज क्लीटन। वॉज स्किल्ड इन म्यूजिक, इनके जो फादर थे वो स्किल्ड म्यूजिशियन थे, पेंटिंग में थे और आर्किटेक्चर में, इन तीनों चीज़ों में काफ़ी स्किल्ड थे, ठीक है। हिज मदर वॉज एलिजाबेथ, इनकी मदर का नेम था एलिजाबेथ। शी वॉज इंटेलिजेंट एंड पीएस लेडी, काफ़ी पीएस लेडी थी और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, ठीक है। टेनिसन्स वॉज द 4th ऑफ 12 चिल्ड्रेन इन द फैमिली, तो 12 बच्चों के उस परिवार में या 12 लोगों के उस परिवार में चौथा जो नंबर इनका था बच्चों में, तो 4th नंबर ऑफ जो है चाइल्ड थे इनके, यानी इनका चौथा नंबर था बच्चों में, ठीक है। टेनिसन्स 2 ब्रदर्स फ्रेडरिक एंड चार्ल्स वर ऑल्सो पोएट, इनके 2 भाई हैं। 12 बच्चों में जो इनके भाई हैं 2, एक फ्रेडरिक और एक चार्ल्स, ये दोनों भी पोएट थे, ये आपको याद रखना है। इन 1826 में इनकी पोएम्स की एक सीरीज आई थी, 2 ब्रदर्स, ठीक है, ये अपेयर हुआ था। दिस कलेक्शन ऑल्सो हैड सम पोएम्स ऑफ द 3rd ब्रदर ऑफ टेनिसन, तो इस कलेक्शन में इनके तीसरे भाई की भी कुछ पोएम्स शामिल थी, याद रखिएगा इसको। 2 ब्रदर्स 1826 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, टेनिसन रॉट अ ब्लैंक वर्ड्स पोएम इंटाइटल टिम्बकटू, इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में एक पोएम लिखी थी, इसका नाम था टिम्बकटू, फॉर विच ही वॉन चांसलर मेडल, इसके लिए इन्होंने चांसलर मेडल जीता था 1809 में, ठीक है। टिम्बकटू के लिए इन्होंने चांसलर मेडल जीता था 1829 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 9 नंबर काफ़ी ज़्यादा रास आ रहा है इन्हें। तो नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं आपको बता रहा हूँ, ओवर डिटेलिंग की तरफ नहीं, जो एग्जाम पर्पज एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। टेनिसन्स फर्स्ट वॉल्यूम इंटाइटल, इनकी जो फर्स्ट वॉल्यूम जो था पोएट्री कलेक्शन का, पोएम्स चिफली था, ठीक है। पोएम्स चिफली लिरिकल जिसको कहा गया था, जिसका नाम था, और ये आया था 1830 में, जो चिफली इनका लिरिकल था। इसमें टोटल 56 पोएम्स बताई जाती हैं, याद रखना चिफली लिरिकल में कितनी पोएम्स इंक्लूडेड थी, 56 पोएम्स इंक्लूडेड थी। ही एंटर्ड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज इन 1827, और ये कब कैम्ब्रिज कॉलेज में एंटर हुए? 1827 में। ही जॉइंड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड द कैम्ब्रिज एपोस्टल्स, तो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी को भी ज्वाइन किया था जिसका नाम था कैम्ब्रिज एपोस्टल्स। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रुप वगैरह आता है तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कैम्ब्रिज एपोस्टल्स याद रखिएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एपोस्टल्स एल्फ्रेड, इस तरह से, ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा।
मैं भी ऐसे याद किया करता था, क्योंकि हर एक चीज़ को आप डायरेक्टली रट्टा लगा के याद नहीं कर सकते, ये आप सभी जानते हैं। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ कोशिशें कीजिए जिससे कि थ्रू आप आंसर तक पहुंच पाएँ। तो मैं कई बार आइडियाज़ जो मेरे हैं मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। टेनिशन स्टडीड एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में स्टडी की थी। देयर ही डेवलप इंटेंस फ्रेंडशिप विद ऑर्थर हेनरी हैलम, और यहाँ इनकी दोस्ती हुई थी इनके साथ। कौन? ऑर्थर हेनरी हैलम के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। टेनिशन फेल इन लव विद रोज बेरिंग इन 1834, तो रोज बेरिंग से इनका जो है प्रेम में पड़ गए थे 1834 में। बट दिस लव वॉज अ फेलियर, लेकिन इनका जो प्रेम है फेलियर साबित हुआ। द रीज़न वॉज दैट द गर्ल्स फादर डिड नॉट विश टू गेट हिज डॉटर मैरिड टू पुअर मैन टेनिशन, क्योंकि उनके पिताजी जो हैं टेनिशन जैसे पुअर मैन के जो है के साथ शादी अपनी बेटी की नहीं कराना चाहते, तो इस वजह से इनकी जो शादी है वो कैंसिल हो जाती है। अब आगे देखिए, ऑर्थर हैलम हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर जो ऑर्थर हैलम है उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप कैम्ब्रिज में हुई थी। दिस फ्रेंड हैज ऑल्सो लव्ड टेनिशन सिस्टर एमिली हैलम, तो यहाँ पर होता क्या है कि ऑर्थर हैलम जो है वो एक्चुअली इनके अच्छे दोस्त थे, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे दोस्त हैं, यहाँ इस हैलम को हमें काटना पड़ेगा, ये गलती से यहाँ मिस टाइप हो गया। देखिए जो टेनिशन के फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हैलम हैं, एक्चुअली इनको जो है प्यार हो जाता है टेनिशन की सिस्टर एमिली से। बिकम इंगेज टू हिज सिस्टर इन स्प्रिंग ऑफ 1831, तो जो है 1831 में जो है जो ऑर्थर हेनरी हैलम है वो इनके सिस्टर से इंगेज हो जाते हैं। बट ही डाइड एट द एज ऑफ 22, लेकिन 22 साल की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आज हम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट जो है इनकी एक रचना आती है। टेनिशन वॉज अवॉर्डेड द चांसलर गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज इन 1829, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चांसलर गोल्ड मेडल जो है इनको कैम्ब्रिज में मिला था 1829 में। इनके किस वर्क के लिए? टिम्बकटू के लिए, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीटेड भी हो रहा है। इन 1833 ही पब्लिश्ड, यहाँ से इन लाइन्स पर आप जरूर ध्यान दीजिए। In 1833, he published his second book of poetry, which included his well-known poem, The Lady of Shalott। जो इनका सेकंड पोइट्री कलेक्शन था वो आया था 1833 में, और उसमें इन्होंने एक बहुत ही मशहूर जो है एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था द लेडी ऑफ सैलॉट। इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा स्टडी लवर चैनल पे, आप इस पूरी एक हिसाब से देखा जाए तो इसकी स्टोरी समझ लेना, द लेडी ऑफ सैलॉट के बारे में क्या क्या बताया हुआ है। इन 1838 ही वॉज इंगेज टू एमिली सेलवुड, और उसके बाद क्या हुआ कि 1838 में जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन है उन्होंने एमिली सेलवुड से जो है क्या कर ली? इंगेजमेंट कर ली। बट इन 1840 द इंगेजमेंट ब्रोकन ऑफ, लेकिन 1840 में इनकी वो सगाई जो है वो टूट जाती है, वो इंगेजमेंट जो है ब्रेक हो जाती है। टिम्बकटू इज टेनिशंस पोएम, इट इज़ पब्लिश्ड इन 1829, रिपीटेड है। द प्रिंसेस अ मेलेडी, जो प्रिंसेस है एक मेलेडी जो कहा जा सकता है जिसको, इस टेनिशंस ब्लैंक वर्स नैरेटिव पोएम, ये ब्लैंक वर्स में लिखी हुई थी, इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसेस किस उसमें लिखी हुई थी? तो ब्लैंक वर्स में लिखी हुई थी, पहले तो याद रखना, नैरेटिव पोएम है। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1847, 1847 में जो है ये लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वर्क इनका। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ प्रिंसेस, ये प्रिंसेस की स्टोरी है, इसमें आपको याद रखना है। द प्रिंसेस एक मेलेडी है और ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ था, एक नैरेटिव पोएम है। 1847 में जो है ये पब्लिश की गई थी और एक प्रिंसेस से रिलेटेड स्टोरी है इसमें। तो इसमें कुछ लाइन्स हैं जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको पता भी रहनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्थ, मैन फॉर द शॉर्ड एंड फॉर द नीडल सी, मैन विद द हार्ट एंड वुमेन विद द हार्ट, मैन टू कमांड एंड वुमेन टू बाय, ऑल एल्स इन कन्फ्यूजन टेनिशन द प्रिंसेस। ये जो लाइन है इस लाइन को आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ पर ये बात की गई है पुरुष महिला के बारे में, महिला और पुरुष के बीच में कंपैरिजन जहाँ क्रिएट किया हो, तो समझ लेना कि वो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन का द प्रिंसेस वर्क है। तो यहाँ पर वही है, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हार्ट, यानी चूल्हे का काम जो है वो महिलाओं का है और पुरुषों का काम क्या रहता है कि वो फील्ड में जाके काम करे, मैदान में जाके काम करे, जंग लड़ें, ठीक है। मैन फॉर द शॉर्ट, कि मैन जो है वो तलवारें चलाए और जो औरतें हैं वो निडल चलाएं, यानी यहाँ पर सुई से बात की गई। तो आप समझ लेना कि इस टाइप का कंपैरिजन जो है वो लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिशन ने किया। मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, याद करने के लिए, ठीक है। इन मेमोरियम मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है AHH, ऑर्थर हेनरी हैलम की याद में इन्होंने इन मेमोरियम लिख डाला। कंप्लीटेड इन 1849 में कंप्लीटेड हुआ और पब्लिश्ड हुआ 1850 में।
कौन सा वर्क? इन मेमोरियम। इट इज़ ए टेनिशंस पोएम, ये एक पोएम है टेनिशन की। इट टेक्स 17 ईयर टू कंप्लीट, 17 साल लगे इस वर्क को पूरा करने में टेनिशन को, ठीक है, जो उन्होंने किसकी याद में लिखा था? इन मेमोरियम। AHH का मतलब ऑर्थर हेनरी हैलम है, ठीक है। इट इज़ अबाउट ऑर्थर हेनरी हैलम हु डाइज सडनली इन वियना इन 1833। तो ये उन्होंने एक वर्क जो है ये मौत पे लिखा था, किसकी? ऑर्थर हेनरी हैलम की, जो कि 1833 में वियना में जिनकी मृत्यु हो गई थी, जब वो कितने साल के थे? 22 ईयर्स ओल्ड थे, ठीक है, उस एज पे इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी याद में उन्होंने ये वर्क लिखा। ऑर्थर हेनरी हैलम इज़ अ कैम्ब्रिज फ्रेंड ऑफ टेनिशन, जो कि हमें ऊपर आपको बताया था। द वे ऑफ द सोल इज़ द ओरिजिनल टाइटल ऑफ पोएम इन मेमोरियम। तो याद रखिएगा, जो इन मेमोरियम है इसका ओरिजिनली जो टाइटल था, वो ओरिजिनली टाइटल इसका था द वे ऑफ द सोल। याद रखिएगा इसको प्लीज़, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। द वे ऑफ द सोल जो है इन मेमोरियम का जो है ओरिजिनल टाइटल था। इन मेमोरियम इज़ रिटन इन स्टेंजाज ऑफ 4 लाइन, 4 लाइनों की स्टेंजा में लिखी हुई है। राइम स्कीम इसकी है अब्बा, याद रखना अब्बा, ठीक है, A करके भी याद रख सकते हो, अगर अब्बा करोगे तो ज़्यादा आपको ईजिली याद हो जाएगा। इट बिकम द फेवरेट पोएम ऑफ क्वीन विक्टोरिया, और ये जो है क्वीन विक्टोरिया की फेवरेट पोएम बन के रह गई जब उन्होंने पढ़ी। द मीटर ऑफ इन मेमोरियम, इस इन मेमोरियम का जो मीटर था वो क्या था? आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई थी। आयम्बिक टेट्रामीटर में इसको लिखा हुआ था, ये आपको याद रखना, आयम्बिक टेट्रामीटर में जो है इन मेमोरियम को लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ 133 कैंटोज, 133 कैंटोज में जो है लिखी हुई थी, इंक्लूडिंग द प्रोलोग एंड एपिलोग। प्रोलोग भी लिखे हुए थे इसमें, एपिलोग भी लिखे हुए थे। सब कुछ आपको बताया जाएगा, क्या होता है प्रोलोग, क्या होता है एपिलोग, ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना कि 133 कैंटोज में ये पोएम लिखी हुई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको लिखना है, याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन 18, यहाँ पर 9 नहीं, यहाँ 18 जो है 50 होना चाहिए। 1852 से लेके ये 1892 तक जो है, जब तक इनकी मृत्यु नहीं, पोएट लॉरिएट रहे थे। ये आपको याद रखना 1850 है, यहाँ पर बाय मिस्टेक ये चीज़ जो है यहाँ पर 9 हो गई है, तो इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ 0 कर दीजिएगा इसकी जगह। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आफ्टर सैमुअल रॉजर्स रिफ्यूज़ल, यानी सैमुअल रॉजर्स के रिफ्यूज़ल के बाद इन्हें पोएट लॉरिएट बनाया गया था। तो किसकी रिफ्यूज़ल के कारण बने थे, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर शामिल किया हुआ है, सैमुअल रॉजर्स। मॉड इज़ अ पोएम ऑफ टेनिसन, मॉड एक पोएम है इनकी, आपको सारे वर्क्स याद रखने। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1855, मॉड कब पब्लिश हुई थी? 1855 में हुई थी, ठीक है। इन मोनोड्रामा, इसको एक मोनोड्रामा भी कहा जाता है, ठीक है। मॉड क्या था? एक मोनोड्रामा था। नेक्स्ट देखिए, मॉड जो है 1855 में आया, टेनिसन पोएम 3 पार्ट्स में आया था। इन हिज इंस्पायर्ड बाय चार्लोट रोजा बेरिंग, और ये कहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा था? चार्लोट रोजा बेरिंग से जो है इंस्पायर्ड होकर लिखा था, ये भी आपको याद रखना है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड इस टेनिसन्स पोएम, ये भी आपको याद रखना है। द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड एक वर्क है इनका पोएम्स। अबाउट द बैटल ऑफ बालाक्लेवा ऑफ द क्रीमेन वॉर, तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो है टेनिसन की एक पोएम है, और इसमें किस बैटल के बारे में बताया हुआ है? बालाक्लेवा क्रीमियन वॉर से रिलेटेड इसमें चीज़ें बताई हुई हैं। इट इज़ ए नैरेटिव पोएम है। इट इज़ फर्स्ट पब्लिश इन 1854 में जो है ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। द लेडी ऑफ शैलॉट इज टेनिसन्स नैरेटिव पोएम, इसके बारे में हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। इन 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में ये जो है पोएम है, ये आपको पता रहना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट वर्क्स को आपको हमेशा याद रखना है कि मॉड जो है वो 1855 में आया, पोएट लॉरिएट जो है 1850 में बने, और 1854 में जो है इनका द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड आया, जिसमें क्रिमियन वॉर के बारे में बताया हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें एक है, इट इज़ अबाउट द ट्रैजिक लव ऑफ एलियन शैलॉट इज़ एन आइलैंड। तो जो इनका लेडी ऑफ शैलॉट है, इसमें किस बारे में, क्या मैटर है इसका? इट इज़ अबाउट द ट्रैजिक लव के बारे में बताया हुआ है। एलियन शैलॉट जो कि एक आइलैंड में रहने वाली महिला है, उनकी जो है ट्रेजिक लव की स्टोरी है, तो ज़रूर आप इसको पढ़ लीजिएगा स्टडी लवर चैनल पे। मैं आपको बार बार ये चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। द लेडी ऑफ शैलॉट पोएम इज सिम्बॉलिक, इसको सिम्बॉलिक पोएम भी या सिम्बॉलिक वर्क कहा जाता है। टेनिसन हैज़ रिटन 2 वर्जन्स ऑफ दिस पोएम, 2 वर्जन जो है उन्होंने इसके लिखे थे। 1 वर्जन इज़ पब्लिश इन 1833
विथ 20 स्टैंजा। पहला जो वर्जन इसका आया था वो 1833 में, जो कि 20 स्टैंजा का था। एंड द अदर वर्जन इन पब्लिश इन 1842, और दूसरा जो वर्जन इसका आया था वो 1832 में आया था विद 19 स्टैंजा। ठीक है, तो 2 वर्जन्स के बारे में मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिए, 33 और 42, याद रखिएगा 20 और 19। ठीक है, आइडल्स ऑफ द किंग इज टेनिशन सीरीज ऑफ 12 पोएम्स अबाउट किंग ऑर्थर। किंग ऑर्थर से रिलेटेड जो इन्होंने 12 पोएम्स जिसमें इंक्लूडेड थे, एक सीरीज थी पोएम्स की, उसका नाम है आइडल्स ऑफ द किंग। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। डिफेंस ऑफ लखनऊ, लखनऊ शहर के बारे में किसने पोएम लिखी थी, कई बार पूछा जाता है। तो डिफेंस ऑफ लखनऊ, देखिए 9 आ रहा है तो 9 यहाँ भी 1879। ठीक है, याद रखिएगा लखनऊ और 1879, तो 2 डेट्स भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जो डिफेंस ऑफ लखनऊ है टेनिशन का एक बैलेड है, याद रखना बैलेड, 4 लाइन्स वाली जो पोएम्स होती हैं, ठीक है, 4 लाइन्स की, उसे बैलेड कहते हैं। इट इज़ पब्लिश इन 1879, डिफेंस ऑफ लखनऊ। नेक्स्ट देखिए द लोटस एटर्स। द लोटस एटर्स इज़ अ पोएम, टेनिशंस ने ये पोएम लिखी है टेनिशन ने, और 1832 में ये पोइट्री उनका जो ये पोएम्स का कलेक्शन है, मतलब 1832 में ये पोएम उन्होंने लिखी हुई है। पब्लिश जो है 1832 में ही ये हुआ था, बट इट इज़ इंक्लूडेड इन द 1840s वॉल्यूम इन इट्स रिवाइज्ड फॉर्म। इसका रिवाइज्ड फॉर्म जो है वो 1842 कलेक्शन में इन्होंने शामिल किया था। कौन सी पोएम का, लोटस एटर्स का। इट इज़ बेस्ड ऑन द होमर्स एपिक ओडिसी। तो याद रखिएगा ये होमर की एपिक ओडिसी से बेस्ड जो है। अब कई बार क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ओडिसी है होमर की, उससे रिलेटेड पोएम कौन सी लिखी थी, द लोटस एटर्स आपको याद रखना है। ठीक है, जो लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिशन की ये पोएम है। ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि हमें समझ आए। द लोटस एटर्स इज़ अ लिरिकल मोनोलॉग। इसको लिरिकल मोनोलॉग कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा लिरिकल मोनोलॉग है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय हिज ट्रिप टू स्पेन विद हिज फ्रेंड आर्थर हैलम। इस कहाँ से उन्होंने इंस्पायर होकर चीज़ लिखी हुई थी, तो अभी मैंने आपको बताया तो रिलेटेड टू कहाँ से था, ओडिसी से भी रिलेटेड था। और आगे जो है इसमें चीज़ बताई कि इंस्पायर कहाँ से होते, एक ट्रिप से इंस्पायर हुए थे, जो कि स्पेन गए थे अपने फ्रेंड के साथ, जब वो आर्थर हैलम के साथ, तो उस टाइम पे जो है इंस्पिरेशन मिली थी उन्हें इस पोएम को लिखने की, द लोटस एटर्स को। यूलिसिस इज टेनिशंस ड्रामेटिक मोनोलॉग इन ब्लैंक वर्ड्स। यूलिसिस इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और ये किस में लिखा हुआ है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है। 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि यूलिसिस क्या एक ड्रामेटिक मोनोलॉग, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है। इट इज़ बेस्ड ऑन डांतेज इन्फेर्नो। तो दांते का जो इन्फेर्नो वर्क है उससे बेस्ड है ये वर्क। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है, कहाँ से बेस्ड है, दांते के इन्फेर्नो से रिलेटेड है या फिर उससे बेस्ड है। यूलिसिस इज रिटन इन 1834 में लिखा गया, लेकिन 1842 में जो है ये पब्लिश किया गया। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसकी, यूलिसिस की याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टीयर्स इडिल टीयर्स इज टेनिशंस लिरिक। ये एक लिरिक है इनका, एक वर्क है, टीयर्स इडिल टीयर्स विच इज़ इंक्लूडेड इन, और ये जो लिरिक है ये किस में है, द प्रिंसेस के कैंटो 4 में जो है शामिल है लिरिक इनका। इट इज़ राइमलेस लिरिक है। ब्रेक 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 इज़ द टेनिशन लिरिक। ब्रेक 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 जो है ये भी इनका एक लिरिक है, विच इज़ ओकेजन्ड बाय द डेथ ऑफ आर्थर हैलम 1833। तो इसमें भी उन्होंने जो है उनकी मौत के बाद ही ये चीज़ लिखी हुई थी। इट इज़ कंपोज इन 1834 एंड पब्लिश इन 1842। तो ये जो है 1834 में जो है कंपोज किया गया था, 1842 में लिखा गया था। याद रखिएगा ब्रेक 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 जो है ये आर्थर हेनरी के डेथ के बाद जो है इन्होंने ये वर्क लिखा हुआ था उस ओकेजन पे। नेक्स्ट वर्क देखिए, क्रॉसिंग द बार इज टेनिशन शॉर्ट लिरिक। ये उनका शॉर्ट लिरिक था। इट इज़ पब्लिश इन 1889 में जो है ये पब्लिश हुआ था। इनका लास्ट वर्क भी इसको कई जगह बताया गया है, तो याद रखिएगा क्रॉसिंग द बार। ठीक है, जब सारी चीज़ें क्रॉस हो गई तो शॉर्ट लिरिक है। सर गैलाहेड, देखिए इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, वैसे गैलाहेड इसको पढ़ सकते हैं। सर गैलाहेड इस टेनिशन लिरिक, ये टेनिशन का एक लिरिक है जो कि 1842 में आया था। टिथोनस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिथोनस जो है वो टेनिशन का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये कंपोज हुआ था 1833 में। इट इज़ नॉट पब्लिश्ड टिल 1860। 1860 तक ही पब्लिश नहीं हो पाया, हालांकि कंपोज 1833 में हो गया था टिथोनस। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रेडरिक एंड चार्ल्स वर टेनिशंस ब्रदर। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। टेनिशन बिलोंग टू विक्टोरियन एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस एज से बिलोंग करते हैं, कई बार सिंपली क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको पता रहना चाहिए, विक्टोरियन एज से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन टेनिशन डाइड अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले सेम्बलिन
फाउंड लेइंग अंडर द कवर ऑफ हिज बेड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके जो बेड है उसके नीचे तकिए के पास शेक्सपियर की जो है सिम्बलिन जो प्ले है वो वहाँ पर रखा हुआ था। टेनिसन वॉज पब्लिश्ड पोएट लॉरेट 1850, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया, 1889 तक लगभग वो थे। टेनिसन्स फ्रेंड्स ऑर्थर हेनरी हैलम डाइड एट वियना में उनकी मौत हुई थी इनके फ्रेंड की, ये मैंने आपको बता दिया। टेनिसन्स क्वीन मैरी इज़ अ ड्रामा, क्वीन मैरी इन्होंने लिखा था जो कि एक ड्रामा था। टेनिसन टुक 17 ईयर इन कंप्लीटिंग इन मेमोरियम, 17 साल लिए थे इन्होंने इन मेमोरियम को कंप्लीट करने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है टेनिसन रॉट द पोएम डिफरेंस, एक मिनट, हाँ यहाँ पर जो है ये लिखने में दिक्कत हो, डिफेंस ऑफ लखनऊ है, ठीक है, डिफेंस ऑफ लखनऊ ये इन्होंने लिखी थी जो कि 1879 में। लखनऊ मैंने अभी आपको बताया था 1800, तो आप याद ही रखना उनके बर्थ ईयर के साथ और 9 लगा देना, लखनऊ, ठीक है, तो 9 ऐसे करके याद रख लेना। 1879 यूलिसिस पोएम ऑफ टेनिसन टी.एस. इलियट कॉल्ड परफेक्ट पोएम, और जो इनकी यूलिसिस आई थी 1879 में उसको टी.एस. इलियट ने कहा था कि एक परफेक्ट पोएम है। द कप इज़ अ ड्रामा बाय टेनिसन इज़ अ ट्रेजिडी, ये एक ट्रेजिडी जो है द कप, एक ड्रामा इन्होंने लिखा था टेनिसन ने। टेनिसन शॉ नेचर विद द आई ऑफ अ पोएट एज वेल एज विद द आई ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन है। टेनिसन जो है नेचर को एक साइंटिस्ट की तरह या फिर कहें एक पोएट की तरह, दोनों तरह से देखते हैं, ठीक है, एक साथ देखते हैं। टेनिसन्स ड्रामा क्वीन मैरी वॉज पब्लिश इन 1875, क्वीन मैरी जो इनका ड्रामा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1875 में जो है पब्लिश हुआ था। टेनिसन्स इज़ फेमस फॉर विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ से कौन रिलेटेड है? टेनिसन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेनिसन्स बुक द प्रिंसेस डील्स विद द टेनिसन फेल इन लव विद एमिली शारावुड सेलवुड, ठीक है, सारा सेलवुड। तो जो इनकी पोएम है द प्रिंसेस, ये इन्होंने जो है कहाँ से डील करती है? ये डील करती है उनके प्रेम से, उनके प्यार से। उनका प्यार कौन सा वाला? एमिली शारा सेलवुड, इनके जो प्रेम से जो है डील करती हुई ये पोएम है द प्रिंसेस, ठीक है। इस महिलाओं के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं। क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, और मोस्टली इसमें किस बारे में बात की गई है? क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन के बारे में। फाइनली ही गॉट सक्सेस इन मैरिंग हर 1850, 1850 में फाइनली इनकी उनसे शादी भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आज का, टेनिसन्स इनोक आर्डन, यहाँ पर ये वर्क भी आपको याद रखना है। इनोक आर्डन जो इनका है एक नैरेटिव पोएम है इनकी, याद रखना इनोक आर्डन। सारे वर्क्स इसलिए पता होने चाहिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्क इनका नहीं है, कौन सा है। देयर आर 3 पार्ट्स इन मॉड, मॉड जो पोएम है इसके 3 पार्ट है, जो कि एक मोनोड्रामा है। टेनिसन्स लास्ट पोएम जो है वो क्रॉसिंग द बार है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टेनिसन टिम्बकटू इज द एक्सटेंट फॉर्म ऑफ आर्मागेडन, ठीक है, ये आप याद रखना। आर्मागेडन जो है इसका एक्सटेंड माना जाता है टिम्बकटू को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना कि ये किसका एक्सटेंड माना जाता है, किसको? टिम्बकटू को, तो आप याद रखना आर्मागेडन को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टू बाइबल इन मेमोरियम इज़ माय फेवरेट, ये क्वीन विक्टोरिया ने कहा था, उन्होंने रिमार्क की थी इस चीज़ को कि नेक्स्ट टू बाइबल इन मेमोरियम इज़ माई कम्फर्ट। टेनिसन्स फेवरेट पोएम इज़ मॉड, इनकी खुद की, टेनिसन की खुद की जो फेवरेट पोएम थी वो मॉड थी, ठीक है, जो कि मोनोड्रामा था। नेक्स्ट देखिए, इनोक आर्डन पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ फिशरमैन, जो इनोक आर्डन पोएम अभी हम ऊपर पढ़ रहे हैं किसके बारे में था? ये फिशरमैन्स के बारे में था। हु रिटर्न्स आफ्टर अ लॉन्ग अब्सेंस, एक फिशरमैन जो बहुत लंबे जो है अनुपस्थिति के बाद वापस अपने घर आता है, एंड सीज दैट हिज वाइफ इज़ हैप्पी मैरिड टू अनदर मैन, तो वो घर आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली और काफ़ी खुश है। हेंस ही डिसाइड्स नॉट टू डिस्टर्ब हर, और वो फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा उसके खुशहाल ज़िंदगी में, तो वहाँ से चला जाता है। ऐसी कुछ स्टोरी है इनोक आर्डन में जो मैंने आपको बता दी। द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इन टेनिसन्स इन मेमोरियम, इन मेमोरियम में टोटल कितने कैंटोज हैं, सॉरी पैराग्राफ्स हैं? 131 पैराग्राफ्स हैं इसमें, ठीक है, मतलब इतने सारे आपको लाइन्स मिल जाएंगी। द 2 टाउन मैंशनड इन द पोएम लेडी ऑफ शैलोट, लेडी ऑफ शैलोट जो पोएम है इसमें कौन से टाउन को जो है बताया हुआ है? तो टाउन है कैमलोट, ये आप याद रखना उस टाउन के बारे में। कैमलोट है, कैमलोट टाउन की उस महिला के बारे में जो है इसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और ज़्यादा चीज़ें। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है हम मोस्टली आपको पता है कि लाइंस वगैरह बताते हैं, कोटेशंस बताते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बताते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहीं पर अगर कोई मिस्टेक हो गई है, किसी की जानकारी में वो चीज़ आ रही है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है या फिर कई बार हौच पौच में या जल्दी में कोई मिस्टेक हो सकती है, मानव स्वभाव है, तो इसका आप खासा ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की। Thank you so much for watching this video.